चरखी दादरी जिले के गांव बिगोवा निवासी सचिन ने एक कीर्तिमान स्थापित करते हुए इसरो में वैज्ञानिक की उपलब्धि हासिल किया है, जिससे गांव में खुशी की लहर है। इसरो में वैज्ञानिक बनने पर सचिन ने बताया कि ग्रामीण परिवेश में प्रतिभाओं की कोई कमी है। सचिन ने बताया कि उन्होंने 12वीं कक्षा की पढ़ाई पड़ोस के गांव मातनहेल से किया और बीएससी की पढ़ाई दिल्ली से किया और अब इसरो में वैज्ञानिक बनने पर बहुत खुशी महसूस हो रही है। सचिन ने बताया कि इस उपलब्धि में माता-पिता, रिश्तेदार, गांव वासियों व गुरुजनों का पूरा सहयोग मिला। वहीं सचिन के माता-पिता ने बताया कि सचिन बचपन से ही पढ़ाई दिल लगाकर करता था और आज बहुत खुशी हो रही है कि उनके बेटे का इसरो में वैज्ञानिक के पद पर चयन हुआ है। सचिन ने गांव, प्रदेश व देश का नाम रोशन किया है। सचिन से प्रेरणा लेते हुए युवा बच्चों को पढ़ाई में मन लगाकर कामयाबी हासिल करना चाहिए ताकि देश व प्रदेश का नाम रोशन हो। जी नमस्कार, मेरा नाम सचिन है। मैं गांव बिगोवा, जिला चरखी दादरी, हरियाणा का रहने वाला हूं। मेरा चयन इसरो में वैज्ञानिक के पद पर हुआ है और मेरी एजुकेशन की मैं बात करूं तो मैंने अपनी 12वीं कक्षा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मातनहेल से प्राप्त की। इसके बाद मैं बीएससी की शिक्षा प्राप्त करने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय चला गया। दिल्ली विश्वविद्यालय से बीएससी पूरी करने के पश्चात मुझे आईआईटी दिल्ली में एमएससी मैथमेटिक्स में एडमिशन मिला। वहाँ से अपनी एमएससी पूरी करने के बाद मैं अभी पीएचडी कर रहा हूँ आईआईटी दिल्ली से ही। और इस दौरान मेरा चयन इसरो में वैज्ञानिक के पद पर हुआ है। और जहाँ तक बात करूँ मैं सहयोग की, तो मुझे अपने माता पिता, अपने दादा दादी, अपनी बहन, मेरा परिवार पूरा और मेरा पूरा गांव, सभी की तरफ से पूरा सहयोग मिला। तो इन सभी को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने सभी गुरुजनों को जिन्होंने मेरा पूरा साथ दिया। और जहाँ तक बात करें सरकार की तरफ से सहयोग की, तो सरकार का भी पूरा सहयोग मिला है मुझे अपनी 12वीं कक्षा से लेकर के एमएससी तक की जो मेरी शिक्षा है, उस दौरान मुझे सरकार की तरफ से स्कॉलरशिप मिली। तो सरकार को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और वो सभी छात्र जो ग्रामीण परिवेश में रहते हैं या जिनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी अच्छी नहीं है, तो उन सभी को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपना एक लक्ष्य निर्धारित करें, उस लक्ष्य की ओर अग्रसर रहें, मेहनत करते रहें, तो जरूर सफलता मिलेगी। क्योंकि मैं भी आप ही की तरह ग्रामीण परिसर में पला बड़ा हूँ। और हाँ जी, मेरा नाम निर्मला देवी है जी। सचिन मेरा बेटा है। ये जी +2 के बाद दिल्ली पढ़ने गया था बीएससी के लिए डीयू में। जब से लगातार पढ़ाई चल रही है। डीयू से बीएससी की, फिर एमएससी आईआईटी से की, वहीं से पीएचडी कर रहा था जी। अब फिर इसके फार्म निकले, जब इसके फार्म भर दिए थे जी इसरो के, और टेस्ट क्लियर कर दिया जी। फिर इसने अब टेस्ट करने के बाद इसका सिलेक्शन हो गया जी। इसका इंटरव्यू भी हो गया, सब हो गया गांव में जी। फिर इसका सम्मान समारोह हुआ 19 अप्रैल को। गांव वालों ने सम्मानित किया इसको, और घर पे फिर सबकी पार्टी हुई जी। मैं जी साइंटिस्ट के पद पर। तो हमें बहुत गर्व है जी, बेटे ने सबका नाम रोशन किया है, देश का, प्रदेश का, सबका जी। मेरा नाम कुलदीप सिंह है जी। मैं सचिन का पापा हूँ। सचिन शुरू से ही पढ़ाई काफ़ी तेज रहा है। 10वीं उसने जीएस मोरवाड़ा से की थी और +2 की पढ़ाई इसने मेरे साथ ही चल के मातने सरकारी स्कूल से पास की थी। उसके बाद ये बीएससी ऑनर्स के लिए डीयू में चला गया था। वहाँ भी इसने 94% मार्क्स प्राप्त किए थे। उसके बाद इसमें आईआईटी दिल्ली में चला गया एमएससी के लिए। वहीं से एमएससी करके वहीं पर पीएचडी के लिए सिलेक्शन हो गया था। वहीं से पीएचडी कर रहा था। पीएचडी करते करते इसकी तैयारी करने लग गया साथ में। कोई अलग से विशेष तैयारी इसने इसरो के लिए नहीं की थी, बस जो पीएचडी कर रहा था वही ज़्यादा इसके काम में आया था, और उसी के आधार पर इसका सिलेक्शन हुआ। अभी इन्होंने ज्वाइन कर लिया है इसरो में। कहाँ से जी इसका इस पद पर इसका इसरो में साइंटिस्ट के पद पर सिलेक्शन हो गया।
फिर इन्होंने ज्वाइन कर लिया 3 तारीख को। गांव में जब ये आया था इंटरव्यू होने के बाद, तो गांव वालों ने काफ़ी सम्मान किया था। सभी गांव वाले काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे, सभी ने बधाई कर दी थी। मैं तो बहुत ज़्यादा खुशी है। हमें क्या, पूरे गांव क्षेत्र और पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है। गांव वाले भी इतने खुश थे उस दिन, सारा पूरा गांव नाचता हुआ उसको लेके आया था। तो सचिन जी +2 के बाद अपने आप ही मेहनत कर रहा था, कभी किसी प्रकार की कोचिंग नहीं ली, अपने लेवल पर तैयारी कर रहा था। उसी के आधार पर इसका ये परिणाम आया है कि वो अपनी मेहनत के आधार पर ही आगे सिलेक्शन हुआ उसका। 24.5 साल अभी होगी, 24.5 साल। मेरा नाम हर्षिता है। मैं अभी ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में हूँ और भैया हमेशा से ही उनकी मतलब अचीवमेंट्स रही हैं पढ़ाई में, हमेशा से ही वो बहुत अच्छे थे। जैसे कि पापा ने बताया बीएससी वहाँ पे भी डीयू में उन्होंने टॉप किया था। उसके बाद आईआईटी दिल्ली से एमएससी की पीएचडी कर रहे हैं। पीएचडी चल ही रही थी और साथ साथ उनका सिलेक्शन हो गया इसरो में साइंटिस्ट के पोस्ट पर, और अभी उन्होंने ज्वाइन कर लिया है और इस चीज़ के लिए बहुत खुशी हो रही है। और इसका श्रेय मैं कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी देना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने हमेशा से फ्री छोड़ा है कि मतलब जो आप करना चाहते हो उसमें हमेशा से कोई भी किसी भी तरीके की रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई हैं। तो उन्होंने फ्री होकर पढ़ाई की, इस वजह से वो भी आगे बढ़ पाए हैं। और जैसे कि बताया गया कि मतलब अभी गांव में आए थे तो सम्मान समारोह रखा गया था गांव वालों की तरफ से। गांव वालों का भी पूरा मतलब उन्होंने सपोर्ट किया है हर तरीके से, और पढ़ाई के बलबूते पर अभी वो वहाँ पर हैं और मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है, मैं उनकी बहन हूँ। सभी का सपोर्ट रहा है, उनके फ्रेंड्स का भी। जैसे तो मतलब कहीं बाहर जाते हैं तो फ्रेंड्स फैमिली की तरह रहते हैं, उनके साथ उनका ध्यान रखते हैं, तभी वो इस मुकाम पर पहुंच पाए हैं। अकेला इंसान तो कोई कुछ नहीं कर सकता, तो उनके साथ उन सब का सपोर्ट रहा है, तभी वो आगे बढ़ पाए हैं। और मैं यही कहना चाहूँगी यूथ से कि मतलब खुद में बिलीव करो। उन्होंने खुद में बिलीव किया है भैया ने, तभी वो आगे बढ़ पाए हैं, और आप भी खुद में बिलीव कीजिए।